आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का ट्विन इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कैबिनेट मंजूरी के करीब है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड उत्पादन लाइन भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है। रक्षा सलाहकार मंडल को LCA तेजस का दौरा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूती प्राप्त कर रही है और सशस्त्र बल तकनीकी रूप से उन्नत हो रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह। इशापुर राइफल फैक्ट्री ने CISF को 7.62x39 mm TAR की पहली भेजी कंसाइनमेंट डिलीवर की। वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। ब्राह्मो सौदा संभावित। भारत का ट्विन इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कैबिनेट मंजूरी के करीब है। भारत के द्विंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की मंजूरी योग्यता की प्रक्रिया विचाराधीन है। CCS की समीक्षा के बाद MCA के प्रोटोटाइप का आउटरोल मिड 2026 के लिए योजनित है, जबकि पहली उड़ान दिसंबर 2027 में होने की योजना है। आदेश की विकसित करने और परीक्षण करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। ये प्रोटोटाइप परीक्षण में उपयोग होंगे। इसके बाद AMCA मार्क 1 और AMCA मार्क 2 के लिए उत्पादन की योजना है, जिनमें 2032 से 33 और 2035 से 36 के बीच 100 यूनिट्स की खरीद होगी। एक मुख्यालय में MCA भारतीय वायुसेना के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड उत्पादन लाइन भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड उत्पादन लाइन भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है। 10 LCH सीरीज प्रोडक्शन विमानों की वितरण पूर्णता के पास आते हुए सीरीज प्रोडक्शन विमानों का उत्पादन शीघ्र ही प्रारंभ होगा। इस प्रगति से 145 सीरीज प्रोडक्शन LCH इकाइयों के आदेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण कदम होगा, जो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा विकसित किया गया है और यह उच्च ऊंचाई के क्षेत्रों और विभिन्न चुनौतीपूर्ण पर्यावरणों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा सलाहकार मंडल को LCA तेजस का दौरा दिया गया। रक्षा सलाहकार मंडल ने हाल के दिनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के LCA तेजस विभाग का दौरा किया। दौरे के दौरान सलाहकार मंडल के सदस्यों को HAL द्वारा किए जा रहे स्वदेशीकरण परियोजनाओं का निरीक्षण करने का मौका मिला। इसके साथ ही HAL, BEL और BML ने संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें 200 से अधिक स्वदेशीकृत वस्त्र और LRUS प्रदर्शित किए गए। यह प्रदर्शनी भारतीय रक्षा संगठनों द्वारा की जा रही स्वदेशीकरण की प्रगति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण पटक है। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूती प्राप्त कर रही है और सशस्त्र बल तकनीकी रूप से उन्नत हो रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 जून 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा विभाग के लिए परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए गए रक्षा निर्माण में स्वायत्तता के मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री ने सरकार के सतत प्रयासों की विशेषता को हाईलाइट किया और बताया कि देश की सुरक्षा को बढ़ावा देने और सशस्त्र बल को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिए और रक्षा मंत्री ने उन्हें सराहा। इसके अलावा उन्होंने सदस्यों के सुझावों को शामिल करने के प्रयास करने का वादा किया। इशापुर राइफल फैक्ट्री ने CISF को 7.62x39 mm TAR की पहली भेजी कंसाइनमेंट डिलीवर की। इशापुर राइफल फैक्ट्री ने सफलतापूर्वक 7.62x39 mm ट्रिची असॉल्ट राइफल TAR की पहली भेजी कंसाइनमेंट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल SISF को सौंप दिया। TAR एक व्यक्तिगत स्वचालित हथियार है जो एकल शॉट और बर्स्ट फायरिंग मोड में कारगर फायर पावर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी आपातकालीन फायर पावर क्षमता 500 मीटर तक है और इसकी नष्टकारी प्रभाव क्षमता 1350 मीटर तक फैलती है। TR डाउन फोल्डिंग बट वर्जन में तीव्र और कुशल गतिविधियों के लिए 900 mm की आवश्यक लंबाई होती है, जो इसे सुरक्षा और प्रभारी ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए सुगम और सुविधाजनक बनाती है।
वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे, ब्राह्मोस सौदा संभावित। वियतनाम के रक्षा मंत्री का भारत दौरा भारत और वियतनाम के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दोनों राष्ट्रों के बीच रक्षा क्षेत्र में साझा इरादे की प्रतीक्षा को दर्शाता है। इस दौरे में वियतनाम के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा ब्राह्मोस मिसाइल सौदे के बारे में भी चर्चाएं करने की संभावना है। यह मिसाइल सौदा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और बढ़ाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा में मजबूती लाएगा। वियतनाम के लिए ब्राह्मोस मिसाइल एक उच्चतम सुरक्षा के वाणिज्यिक उपयोग का संकेत करेगी, जो उसे राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी।